एक्चुअली ये सब टैक्स पेयर है, फ्लैट ओनर सब टैक्स पेयर है, एवरीबडी इज अ टैक्स पेयर इन इंडिया, बट वो ज्यादा टैक्स पे करता है कंपेरेटिव टू अदर टैक्स पेयर। लेकिन इसमें क्या था, ये डिसऑर्गेनाइज थे, इसके कारण इनके प्रति कोई लगाव नहीं था, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था कॉमन जिसके चलते सब हम लोग उसकी लड़ाई लड़े। अभी हमारी और एक मांग हम लोग करने जा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन द रूरल एंड अर्बन, रूरल और अर्बन में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द नेम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पंचायत राज इज इनेक्टेड एंड पंचायत राज इज फॉर्म्ड इन द रूरल एरिया। Their village panchayat is the model, which is the local self-government, which is actively implemented in the Rural Development Ministry under governance of the Rural Development Ministry. The village panchayat, panchayat samiti, and Jila Parishad are acting. But in the urban area, that model is not available. As per the population density, in one building there are lots of flats, more than 100 flats, more than 150 flats, but as per the comparative of the village panchayat, there is the government officer, government recruited, government salaried person, that is the gram sevak. But in the urban area, secretary is the ram bharose, manager is the ram bharose, उसको ना कोई ट्रेनिंग है, ना रिकॉर्ड रखने का कोई मैंडेटरी प्रोविजन है। कितने सारे सोसाइटी का सेक्रेटरी ने और चेयरमैन ने और मैनेजर ने रिकॉर्ड गायब कर दिया, तो ये रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? इसलिए हम अभी हमारी एक मीटिंग है, उसके बाद में हम लोग हर सोसाइटी के मैनेजर को गवर्नमेंट रिक्रूट करे, गवर्नमेंट उसका सैलरी पे करे और गवर्नमेंट के नॉर्म से उसको ट्रेनिंग दी जाए और गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक वो काम करे, ये मांग करने जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा, जो सोसाइटी में जो लफड़े चलते हैं, जो मनमानी चलती है, जो हायरार्की चलती, जो ये अनार्की चलती है इन गवर्नेंस बॉडी की, कमिटी मेंबर्स की, वो खत्म होगी और गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी ऑफिसर एज अ पेड मैनेजर वहां पे ट्रेंड बैठेगा, तब वो रिकॉर्ड की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर वो रिकॉर्ड कहीं पे गायब करता है, रिकॉर्ड कहीं पे मिसयूज करता है, रिकॉर्ड कहीं पे वो लापता करता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन इन द रूरल लाइफ एंड सिविल अर्बन लाइफ। सो वी आर गोइंग टू फाइल one type of petition. And we, on behalf of Flat Owners Association, on behalf of flat owners, we are creating some type of mild public pressure to the government, that enactment of this type of law, which is the decentralization of power in the urban area, and encourage and empower to the every secretary or every manager as a trained legal manager. Now, nobody is a trained. Nobody has no to what is the provision of what is the bylaws, what is the Maharashtra Cooperative Act, what is the MOFA Act, what is the Stamp Duty Act. कोई एक्ट किसी को, what is the MRTP Act, किसी को कुछ मालूम नहीं है और ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी और ना उसको कोई ऑनरेरियम मिलता है। बिना ऑनरेरियम का कौन सेक्रेटरी और कौन मैनेजर क्यों टाइम दे? 200 फ्लैट ओनर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो तो फुल टाइम एक्टिविटी हो जाएगा। हम क्यों बिना पगार का वो करे? ये इसके कारण ये राम भरोसे चलता है, इसका कोई ना पूछने वाला है, ना इसको कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। तो रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए ये मॉडल बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए, एक एक सोसाइटी में 2-2 हजार लोग रहते हैं। एक एक कॉन्फेडरेशन, एक विंग में अगर एक कंपाउंड में अगर 10 बिल्डिंग है तो उसमें 500 घर है, 500 फैमिली है। तो 500 फैमिली अगर रूरल में होती है तो 500 उम्रा बोलते हैं। तो 500 उम्रा में क्या होता है कि बड़ा गांव हो जाता है। वो गांव में तो ग्राम सचिवालय होता है। वेयर इज द अर्बन सचिवालय? तो हम ये मांग करते हैं सरकार को कि ग्राम पंचायत के जो ग्राम सेवक है वैसे ही मॉडल इसमें सोसाइटी पंचायत नाम से किया जाए और सोसाइटी पंचायत को जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, उसका रिक्रूटमेंट भी सरकारी तरीके से हो और उसका सैलरी भी सरकार दे और उसका पूरा रेगुलेशन कंट्रोल और उसके ऊपर पूरा एक नॉर्म और कंट्रोल सरकार की रहेगी। ये भी हमें मांग करनी है।